आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे परवीन जी ने केवल इतना बताया था कि आप एमएलए बने हो इसलिए आपको बुला रहे हैं। बस अब आज साकेत कोर्ट आए आप लोग, आज क्या वजह थी साकेत कोर्ट आने की? होली मिलन का कार्यक्रम रखा है। मेरे दोस्त हैं परवीन गौड़, उन्होंने बुलाया था तो होली मिलन की शुभकामना देने के लिए आना ही था। अब जैसे सरकार बीजेपी की बन गई है, अब लगातार वो कह रहे हैं जो 2500 रुपए देने का वादा किया था, लगातार उसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। अब होली भी आ रही है, गैस सिलेंडर, इसका वादा बीजेपी ने जब सरकार में थी किया था। अब लगातार लोग ये पूछ रहे हैं, वो विपक्षी लोग ये पूछ रहे हैं कि उन सब चीजों का हुआ क्या? नहीं, सारे काम चल रहे हैं। 12 सालों से आम आदमी पार्टी सरकार में थी, उन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया और बहुत ही गर्त में दिल्ली चली गई। दिल्ली देश की राजधानी है, एक बहुत सुंदर चेहरा दिल्ली का होना चाहिए था। दिल्ली को स्लम के जैसे बनाने का जो श्रेय है वो और किसी को नहीं, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और आतिशी को जाता है। रही बात 2500 की, तो 2500 रुपए कैबिनेट की मीटिंग में पास कर दिए हैं और होली और दिवाली पर जो मुफ्त सिलेंडर की घोषणा करी गई है वो भी पूर्ण होने जा रहा है। तो इसी होली से वो गैस सिलेंडर मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, इसी होली से मिल जाएंगे। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हमारे परिवार हैं उनको सिलेंडर, मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। और देखिए, कोई भी काम होता है सरकार की तरफ से, उसका एक सिस्टम है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने देश का कानून लिखा था, उसी कानून पर चलता है देश। दिल्ली भी उसी कानून पर चलेगी और हम सब कानून को मानने वाले लोग हैं। हम अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नहीं है जो कानून को लात मारे, कानून को फाड़ दे, कानून की किताब को फेंक दे। उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाए जाने पर भी रोक लगाई हुई थी। जो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम ये दूसरे हमारे सेशन से शुरू होगा, तो वे कानून को नहीं मानते थे, वे टीम वर्क को नहीं मानते थे। जो केजरीवाल साहब के साथ शुरू में लगे थे उन सबको उन्होंने लात मार के पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिस्टम से चलने वाली पार्टी है और आप देखिए कि कैबिनेट में 2500 रुपए गरीब महिला को दिए जाएं, वो पास हुआ है। ऐसे ही आगे आगे देखते रहिए कि बीजेपी की सरकार काम करती रहेगी और ये लोग ऐसे ही रोते रहेंगे। अब एक आखिरी सवाल मेरा, आपने कहा दूसरे सेशन की भी शुरुआत होगी, उस सेशन में आप अपने इलाके या फिर कौन सी ऐसी बात आप रखेंगे अपने इलाके को लेकर या फिर दिल्ली वालों को लेकर जो उनके लिए काम की होगी? हमारा, देखिए, मैं विधायक बना हूं मेहरौली विधानसभा से। दिल्ली की बात करेंगी आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। मैं केवल मेहरौली की विधानसभा की बात करना चाहता हूं। मेहरौली विधानसभा बहुत बुरे हालात में हमारे को मिली है। वहाँ पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, मीटर नहीं लग रहे हैं। मेहरौली जो हमारा शहर है उसके चारों तरफ फिरनी नहीं है। वहाँ पर डीडीए और एमसीडी की लैंड पर कब्जे हो रहे हैं, वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जे हो रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर मुझे बात करनी है, जिनमें आगे बढ़ के हमने ये सब काम पूरे करने हैं। मेहरौली के स्कूल में साइंस नहीं है, कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है, ये सब काम करने हैं। और उसी की कहा गया था कि स्कूलों का काम बहुत ज्यादा किया गया, नहीं किया ना। आप आरटीआई लगाइए, आप मीडिया में पत्रकार हैं, आप आरटीआई लगाइए, कोई स्कूल नहीं बने हैं, सब का सब ढकोसला था। जैसे परवीन जी हैं यहाँ पर, आज वो पद पे खड़े हैं तो चुनाव वो लड़ रहे हैं, तो उनके समाचार में आप क्या कहना चाहेंगे? परवीन जी अच्छे आदमी हैं, मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे से सबकी केयर करना जानते हैं। वे यहाँ पर चुनाव में हैं, अपील है कि उनको अधिक से अधिक मतदान करके उनको जिताएं। इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के साकेत कोर्ट में, जहाँ पर होली मिलन का प्रोग्राम रखा गया। यहाँ पर मेहरौली के विधायक गजेंद्र यादव भी पहुंचे और सभी जो अधिवक्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है यूआईपी न्यूज पर। आप यहाँ से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, क्या है साकेत कोर्ट, अपने जो इलेक्शन को आप खड़ी होने की जरूरत पड़ी, सबसे पहले तो वो बताइए। और जो होली मिलन का आज कार्यक्रम है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारी साकेत बार के अंदर काफी दिनों से बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कैंटीन बहुत महंगी है, चैम्बर्स कम है, साफ सफाई की दिक्कत। मैं इन सारी परेशानियों को बहुत ही गौण मानता हूँ। ये परेशानियों को मैं परेशानी नहीं मानता अगर एक अधिवक्ता की रिगार्ड और रिवार्ड उसको पूरा ढंग से मिलता रहे। हमारे यहाँ
जस्ट बिकॉज ऑफ बार। ना ही तो अधिवक्ताओं को रिगार्ड मिल रहा है और ना ही अधिवक्ताओं को उनकी सही कमाई मिल रही है, ना ही उनको ठीक से रिवार्ड मिल रहा है। तो मेरी कोशिश ये है कि इस कोर्ट प्रेमाइसिस के अंदर और कोर्ट प्रेमाइसिस के बाहर भी अधिवक्ताओं को उनका रिगार्ड मिले, जो उनका सम्मान मिलना चाहिए उनको वो सम्मान मिले। इसके अलावा मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो हमारे अधिवक्ताएं हैं उनको सही रिवार्ड मिले, उनकी जो कमाई है वो एटलीस्ट इतनी हो कि उनका भरण पोषण चलता रहे। तो मेरी कोशिश रिगार्ड विद रिवार्ड यही रहेगी। तो भी आज खुद विधायक आए मेरौली के, उन्होंने क्या कहा आपके समर्थन में और क्या यहाँ पर बात हुई और ये पूरा प्रोग्राम आज किस तरीके से? देखिए ये जो आज विधायक आए, मैं अपने विधायक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मेरे बुलावे पे आए। विधायक जी खुद ये चाहते हैं कि यहाँ की जो लचर पचर कानून व्यवस्था है वो सही हो, जो वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जे हो रखे हैं, जो गंदगियों का अंबार लगा पड़ा है, जो क्राइम रेशो जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जाए। और वह तभी संभव है जब एक मजबूत बार और साफ हृदय के जो वकील हैं वो हमारी बार के अंदर आएंगे। आज होली का कार्यक्रम, होली मिलन कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? और जो ये प्रवीण जी चुनाव में खड़े हैं, क्या लगता है कैसे कैंडिडेट हैं? देखो, पहले तो सबसे पहले मैं सभी को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरी बात कैंडिडेट की बात है, प्रवीण गौड़ जी बहुत एनर्जेटिक, बहुत निखर और स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे चुनाव में अगर ये जीतते हैं तो ये बार के लिए और अपने एरिया में जो भी है उसमें काम करेंगे, इसमें वकीलों के हित में काम करेंगे। बहुत सारी समस्या है, पार्किंग से लेके अलॉटमेंट, चैम्बर अलॉटमेंट से और सैनिटेशन का है और बहुत सारी समस्याएं हैं जो डे बाय डे हम फेस करते हैं, तो उसको सॉल्व करें। आज का कार्यक्रम जो हो रहा है क्या कहेंगे इसके लिए? आज होली मिलन का कार्यक्रम हमारे साकेत कोर्ट के प्रांगण में और चैम्बर ब्लॉक में हो रहा है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। हमारी साकेत कोर्ट की खासियत ये है कि हम सभी जो एडवोकेट्स हैं बड़े प्यार से होली मनाते हैं और पूरे सालों साल प्यार से रहते हैं। ये इलेक्शन का पीरियड है, वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली का इलेक्शन है। मैं सबको होली की बधाई और सबको जीतने की बधाई देता हूँ। आज होली मिलन कार्यक्रम भी है और यहाँ पर प्रवीण जी जो है चुनाव में खड़े हैं, क्या लगता है? यह कार्यक्रम तो आज हुआ, इसके बारे में कहेंगे, क्या कहेंगे और कैसे कैंडिडेट हैं प्रवीण जी? देखिए, प्रवीण जी की जहां तक बात है, ये स्पष्टवादी है और सत्य को पालन करने वाले हैं, ईमानदार हैं। इसके कारण से मैं इनका समर्थन करता हूं और कोई विशेष कारण ऐसा नहीं है। और मैं कभी भी किसी जातिवाद के चक्कर में मैं बिल्कुल नहीं पड़ता हूं, क्योंकि इनकी स्पष्ट छवि है, शुद्ध प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसके कारण से मैं इनका समर्थन करता हूं। साकेत कोर्ट के मुद्दे क्या ऐसे बड़े हैं जो इनके आने से हल होंगे या फिर क्या लगता है जो हल कैसे होंगे? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, कभी भी जिनको हम नेतृत्व प्रदान भी कर देते हैं उनके आधार पर कभी भी कोई भी परिणाम नहीं निकलते हैं। जब तक हम संगठित नहीं होते हैं, सारे जितने भी मेंबर वो संगठित होकर के किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं चलेंगे तो वह संभव नहीं होता है। यदि हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है तो सबको मिलकर के चलना होगा, तभी जाकर के किसी समस्या का समाधान हो सकता है। सर, आपका नाम बताइए और आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए और क्या कहना चाहते हैं, क्या साकेत कोर्ट के मुद्दे हैं जो ये चुनाव है, ये चुनाव क्या बदलाव लेकर आएंगे? देखिए, मेरा नाम विशाल शर्मा एडवोकेट है और मैं यहाँ पर ऑनरी सेक्रेटरी की पोस्ट पे कंटेस्ट भी कर रहा हूँ। ये जो होली का त्योहार है, प्रवीण भाई ने आज ये कार्यक्रम रखा है होली के उपलक्ष्य में। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमने भी 7 तारीख को ब्रिज की होली रखी थी और बहुत अच्छे से सभी लोगों ने मिलकर बनाई। आज होली 5वें फ्लोर पे, 7वें फ्लोर पे पूरे साकेत कोर्ट में बहुत बढ़िया तरीके से बनाई गई है। जहां तक इलेक्शन को लेके है, मेरी इलेक्शन में यही है कि ये इलेक्शन जातिवाद से उठकर एक ऐसा इलेक्शन बनने जा रहा है कि यहाँ रिजल्ट अलग ही तरीके से आने वाले हैं। सभी लोग मिलकर, जो इलेक्शन वाला भी त्योहार है, 21 तारीख को पोलिंग है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें वोट करें और नए अच्छे लोगों को मौका दें। मेरी आपके माध्यम से यही सभी अधिवक्ताओं को अपील है कि वो वोट करने जरूर पहुंचे 21 तारीख को।